नमस्कार साथियों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्राइवेट IITI महारो में आपका स्वागत है। आज मैं बबलू कुमार बैन। आज जो क्लास है वो है डिस्पोजल ऑफ वास्ट मटेरियल, अर्थात कचरों का प्रबंधन। कचरा मतलब होता है जो हमारे घरेलू में होता है, वह आपको होता है। डिस्पोजल ऑफ वास्ट मटेरियल मतलब क्या होता है? कचरों का प्रबंधन। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पर कि डिस्पोजल ऑफ वास्ट मटेरियल, अर्थात ये जो कचरा होता है वो होता है क्या। देखिए, हम कहीं पर भी काम करते हैं, या कार्यशाला हो या इंडस्ट्री हो या घर में हो या कहीं पर ऑफिस वगैरह है, जी यहीं पर है, तो उसमें कुछ न कुछ जो भी हम उपयोगी में लाते हैं उसका कुछ भाग क्या होता है, अपशिष्ट के रूप में निकल कर आता है। तो अपशिष्ट के रूप में जो निकल कर आता है उसका जो हम प्रबंधन, अर्थात उसको किस प्रकार से उसका उपयोग करेंगे पुनः उपयोग करने के लिए, या उसको ऐसे पदार्थ है जो थोड़ा हानिकारक है तो उसको कैसे हम डिकम्पोज करेंगे। ठीक है, ये विभिन्न प्रकार का जो आज का जो क्लास है वो है कचरों का प्रबंधन हम कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि जो हम कुछ यहाँ पर आपको डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके बारे में आपको डिस्कशन कर देते हैं। तो डिस्पोजल ऑफ वास्ट मटेरियल में पहला जो होता है कि जो वास्ट होता है वो कितने प्रकार का होता है। हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो एरिया जो होता है वो दो प्रकार में बड़ा होता है, एक ग्रामीण क्षेत्र में होता है, एक शहरी क्षेत्र में होता है। तो ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादातर हम लोग क्या देखते हैं कि कृषि से संबंधित कचरा होता है, फिर आपका जो जानवरों का जो डंग होता है यानी जो गोबर होता है वो एक कचरा होता है। घरेलू अपशिष्ट में बहुत सारे चीज़ होता है जो भोजन से जैसे सब्जियों का छिलका, आपका कूड़ा हुआ, फिर जो आपका जानवर जो खाते खाते कुछ मान लीजिए बहुत सारे जो जानवर को भोजन के रूप में देते हैं, जैसे आपका घास हो गया, फूस हो गया, ये विभिन्न प्रकार का जो कचरा होता है उसका जो कैसे प्रबंधन किया जाता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है शहरी। शहरी में दो प्रकार का आता है, एक ठोस भी आता है, एक गीला भी आता है। ठोस में क्या होता है, बहुत सारे जैसे टीवी वगैरह का जो आपका बॉक्स होता है, जो आउटलेट होता है, या कंप्यूटर को जो आउटलेट होता है, मोबाइल का कवर होता है, मोबाइल का बैटरी हुआ, बहुत सारे प्लास्टिक का जो होता है, विभिन्न प्रकार का मग हुआ, फिर बाल्टी हुआ, ये जितनी तरह का जो आपको कचरा है वो ठोस के रूप में आ जाता है। गीला कचरा में क्या होता है, इंडस्ट्री में आता है, घरेलू में आता है। गीला कचरा में जैसे बहुत सारे जो रसायन जो पदार्थ होता है वो इंडस्ट्री से होता है, बहुत सारे रसायन का प्रयोग किया जाता है इंडस्ट्री में, कलर का, फिर आपका जो कॉटन वर्ल्ड मान कॉटन का जहाँ पर आपका निष्कासन होता है, फिर धातु का जो निष्कासन होता है, तो बहुत तरह का उसमें मटेरियल का क्या होता है, लिक्विड के रूप में हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं कि लिक्विड के रूप में वो कचरा है। तो उसका प्रबंधन कैसे किया जाता है, ये विभिन्न प्रकार का जो प्रबंधन का है वो हम लोग इसमें आज के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये पहला है कृषि। कृषि से तो हम लोग भली भांति परिचित है, क्योंकि कृषि से हम लोगों को क्या होता है, अगर यदि हम एक छोटा सा खेत की ओर देखें तो उसमें से अगर जो धान की खेती होता है उसमें पुआर होता है, फिर आपका जो धान से जो चावल बनाता है उस पर फिर एक होता है। तो वो विभिन्न प्रकार को जो कचरा है उसका निपटान कैसे करेंगे, उसका निपटान कैसे करेंगे, या तो उसको हल जोत करके उसमें मिट्टी में मिला देते हैं, या उसको जो आपका जानवर है, जानवर का जो खाद्य के रूप में उसको प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है खाद के रूप में भी उसको हम सड़ा गला करके, मान लीजिए कहीं पर एक गड्ढा है, गड्ढा में फिल कर दिए, फिल पर ऊपर से ढक दिए, तो वो क्या होता है, एक समय अंतराल के बाद वो रूपांतरित होकर खाद के रूप में आ जाता है। नेक्स्ट आता है आपका घरेलू। घरेलू का जो जितनी सारा जो हमारा है प्लास्टिक वगैरह है या ठोस, इसमें घरेलू में आपका ठोस भी आएगा, लिक्विड भी आएगा, बहुत सारे तरल का भी प्रयोग किया जाता है। तो वो जितनी तरह का कचरा है उसको क्या करते हैं, एक सही तरीके से हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद आता है शहरी में ठोस, डिब्बा, कांच का टुकड़ा, गीला में औद्योगिक में आता है, घरेलू में आता है। ये पूरा का पूरा सोर्स ऑफ है, मतलब आपका टाइप्स ऑफ जो आपका वास्ट है यानी कचरा का वो टाइप्स है। सोर्स कहाँ का, हम लोगों को कहाँ से मिल सकता है, तो औद्योगिक कचरा हुआ,
इंडस्ट्रियल्स में मिल गया। घरेलू कचरा हुआ अपना डोमेस्टिक में आ जाता है। कृषि का कचरा अभी हम चर्चा कर लिए। ऊर्जा संयंत्र फ्लायर्स। अब ऊर्जा संयंत्र में क्या होता है कि ज़्यादातर हम लोग क्या देखते हैं कि जहाँ पर पावर जनरेशन होता है उसमें कोयला को जलाया जाता है, तो कोयला जलने के बाद कुछ अपशिष्ट उसमें क्या होता है बच जाता है, तो उस अपशिष्ट को क्या करते हैं एक प्रबंधन के माध्यम से उसको डिकम्पोज भी कर किया जाता है। उसको कंपोज करने के लिए क्या हो सकता है कि उसको कोई ऐसे पार्टिकुलर होता है कि उसमें यूज़ किया जाए, या ऐसे लैंड फिल होता है जहाँ पर उसको भरा दिया जाए। ठीक है। उसके बाद आता है अस्पताल का कचरा। अस्पताल में बहुत सारा कचरा होता है। लिक्विड में जो आपका सिरिंज वगैरह या कोई भी लिक्विड होगा उसमें बहुत सारे केमिकल होता है, वो लिक्विड में आ जाता है। कांच का टुकड़ा, प्लास्टिक का, सिरिंज का टुकड़ा, विभिन्न प्रकार का जो आपका कॉटन का वेस्टेज हुआ, ये विभिन्न प्रकार का अस्पताल का जो कचरा है उसका भी प्रबंधन बढ़िया से किया जाना चाहिए। मतलब कचरा का जो स्रोत है उसका। अब कार्यशाला जो वर्कशॉप में हम लोग काम करते हैं, लोहे का टुकड़ा हुआ, कोई गीला कपड़ा, कोई आपका केमिकल का होता है, ये विभिन्न प्रकार का ये कचरा का जो स्रोत है, इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। ये जो जितने सारे कचरे के जो एक सोर्स है इसको हम क्या कर सकते हैं, उसका प्रबंधन की तरीका जो क्या होता है। जैसे पुनःचक्रण मैंने बहुत सारे, जैसे प्लास्टिक का एक डब्बा हुआ तो उसको फिर से हम यूज़ कर सकते हैं। एक लोहे का यदि सिंच हुआ, उसको लोहे का आपका मटेरियल्स हुआ जो औद्योगिक कचरा से आपको आता है छोटे छोटे टुकड़ा में, उसको भी विभिन्न प्रकार का जो टीना का डब्बा हुआ, फिर आपका लोहे की कील हुआ, ये विभिन्न प्रकार का जो आपका विभिन्न प्रकार का जो ठोस में आता है उसको क्या करते हैं पुनः चक्रण के रूप में किया जा सकता है। खाद को बनाना, मान लीजिए कृषि से अपशिष्ट जो पदार्थ होता है उसको खाद के रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं। घरेलू में बहुत सारे चीज़ होता है, जैसे कोई सब्जी वगैरह जो होता है उसका छिलका हुआ, वो क्या आता है खाद के रूप में हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर क्या आता है गर्त को भरना, लैंडफिल करना, मतलब होता है कि आप कहीं पर कचरा है, बहुत सारे कचरा, प्लास्टिक व विभिन्न प्रकार का जो शहरी में अंबार शहर में देखिएगा, बड़े बड़े शहर में बहुत सारा अंबार होता है, या हमारे शहर में बहुत सारा होता है, तो उसको क्या करता है कि ट्रैक्टर में भर करके एक जगह उसको इकट्ठा करके उसको लैंड को फिल किया जाता है, और लैंड को फिल करने के बाद उसमें मिट्टी की परत बनाया जाता है। वो क्या होता है अनयूज्ड हो जाता है, पर हाउस मतलब घर बनाने के लिए नहीं होता है, लेकिन वहाँ पर पार्क भी बन सकता है, कहीं पर आपका वो थोड़ा खुला मैदान रहेगा, हाँ, उसके लिए आपका इसका प्रयोग किया जा सकता है। दहन, जैसे बहुत सारे जो दहन के रूप में हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, जैसे लकड़ी हुआ, ये सारा चीज़ जो है आपका गैस के रूप में परिवर्तित करके, बहुत सारा जैसे पदार्थ होता है जो केमिकल होता है ना, तो केमिकल को क्या करता है कि उसको यूज़ करके एक दहन के रूप में प्रयोग किया जाता है। फिर अपशिष्ट का मिश्रण, जो विभिन्न प्रकार का अपशिष्ट का मिश्रण, जैसे अभी एक आप लोगों के पास होगा फ्लायर्स है ना, तो इसका एक मिश्रण करके हम लोग एस्बेस्टस का बनाते हैं। एस्बेस्टस का जो सीट बनता है वो फ्लायर्स के माध्यम से बनता है, तो अपशिष्ट का मिश्रण करके भी क्या बनाया जाता है बहुत सारे इसमें, जैसे बहुत सारे पेपर जो कागज या लुगदी है उसको क्या करते हैं ये करके एक कुड जो हम लोग कार्टून जो बनाते हैं कोई भी सामान को भरने के लिए जो पैकिंग किया जाता है उसका भी उसका प्रयोग किया जाता है, उस कार्टून का फिर से रिसाइकलिंग करके किया जाता है। फिर पुनः उपयोग रीयूज कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप एक जूट का थैली लेते हैं तो उसको एक बार यूज़ करने के बाद तो नहीं फेंक सकते हैं, एक प्लास्टिक की ही थैली लेते हैं आप उसको एक बार यूज़ करके फेंक नहीं सकते, उसको बार बार यूज़ करके उसका यूज़ करना चाहिए। फिर जानवरों का भोजन के रूप में हम लोग किसी जो उत्पाद जितना सारा है सब जानवर के भोजन के रूप में हम लोग इसको निष्पादन, जलावन के लकड़ी वगैरह जो भी है, या आपका गोबर के उपला है, गोबर जो है वो खाद भी बना सकते हैं, गोबर के उपला से भी हम लोग क्या करते हैं जलावन के रूप में भी विभिन्न प्रकार का वास्ट जो कचरा आता है कचरा का निपटारण कर सकते हैं। अब देखिए तो इसमें से ज़्यादातर कुछ है नहीं आप लोगों के लिए, इसमें मुख्य जो बातें हैं वो है क्या है कि कितनी तरह का होता है, उसका कचरा का जो स्रोत है क्या क्या होता है, कचरों का जो प्रबंधन का तरीका कैसे है वो आपको इतना सारा जानना होगा। ठीक है।